नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बिहार सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके अंदर क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कमजोर छात्र जो है इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, एग्जाम का जो है डेट क्या होने वाला है, साथ ही साथ जो है अप्लाई का लास्ट डेट क्या रखा गया है, वैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है, साथ ही साथ जो है इसमें आपको जो है कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ जो है इसमें जो है किस सिलेबस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर का मतलब जो है पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या गया हुआ था, किस प्रकार से कट ऑफ बटा हुआ था, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया हुआ है। देखिए क्लर्क का जो है 3325 पोस्ट है। कोर्ट रीडर का जो है यहां पर कोर्ट रीडर का 1132 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर का जो है 1562 पोस्ट है। समझ गए। इसके बाद देखिए एज की बात करें तो 1 सितंबर 2022 मतलब 1 सितंबर 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा 37 वर्ष। लेकिन अगर आप बीसी या ईबीसी है यानी कि ओबीसी है तो इन सब के लिए जो है 3 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी कि बीसी ईबीसी के लिए जो है यहां पर 40 वर्ष हो जाएगा, एससी एसटी वाले के लिए 42 वर्ष हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उम्र। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए अप्लाई का जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022। दोस्तों, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा। ठीक है, आज ही आपको कर लेना है। और बहुत सारे छात्र का जो है इसी 2-3 दिन के बीच में जो अप्लाई होगा और यहां पर सर्वर भी बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए फी की बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को जो है यहां पर 800 रुपया का पेमेंट करना होता है। एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकेप है यानी कि विकलांग है तो आपको 400 रुपया का पेमेंट करना होता है। यहां पर आप समझ गए। इसके बाद देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि आपका जो प्री का जो एग्जाम होगा, फॉर्म ज्यादा अप्लाई होने पर, यानी कि फॉर्म अगर ज्यादा अप्लाई होगा तो यहां पर प्री का एग्जाम होगा। वैसे फॉर्म जो है 10 लाख से कम अप्लाई होगा नहीं, 10 लाख से ज्यादा ही अप्लाई होगा। तो यहां पर प्री का जो है एग्जाम होगा ही। ठीक है। अब मैं अपने मन से बोल रहा हूं, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो विभाग डिसाइड करेगा। ठीक है। चलिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हम समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए यहां पर आपका 90 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो रिटेन में आप समझिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए OMR बेस्ड है, अलग है। देखिए ये जो क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश से ये लिखित होगा, मतलब इसमें लेटर भी लिखाया जाएगा। इसमें जो है जो भी होता है व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 नंबर 4 नंबर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो वो तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है। ऊपर में जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से जो है हिंदी व्याकरण समझ लीजिए उनसे जो है 20 मार्क्स, यानी 40 नंबर जो है आप समझ लीजिए लिखित परीक्षा, जहां पे थोड़ा सा डिटेल में आपको जो है लिखना पड़ेगा। लेकिन OMR बेस्ड जो है यानी कि जीके से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके सबसे। ठीक है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है। ठीक है। ऑप्शनल जिसको क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए जीके से 15 मार्क्स का, मैथ से जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन 10th लेवल का पूछा जाएगा। क्या 10th लेवल का? इसलिए बोला जाता है कि जड़ मजबूत है तो सब कुछ मजबूत रहता है। 10th में जिसका अच्छा मैथ में जो है मतलब जैसे जो मैथ ज्यादा जानता होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जिसका जड़ मजबूत है उसका आगे भी मजबूत रहता है। ठीक है। देखिए कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इंटरव्यू में जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है 10 में कम से कम आपका जो है 5 नंबर आना जरूरी है। अगर 10 में से 4 नंबर आ गया तो यहां पर आप पहले रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो 10 में से कम इंटरव्यू में जो है 5 नंबर आना जरूरी है। समझ गए। तो यहां तक क्लियर है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब देखिए यहां पर सिलेबस तो हमने आपको समझा दिया, आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों यहां पर आपको बुक कौन सा पढ़ना है यहां पर आप देख सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन का यहां पर आपको बुक पढ़ना है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए बिहार सिविल कोर्ट लिखा हुआ है, प्रतियोगिता परीक्षा गाइड, ये आपको गाइड लेना है। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लेना है, आपको गाइड लेना है। यहां पर देखिए टोटल
6019 पोस्ट के लिए ये है, ठीक है। देखिए जिसमें कि क्लर्क है, कोड रीडर के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 1562 के लिए जो है स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है, समझ लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये वाला आपको ले लेना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा कौन सा बुक आपको लेना है। ये तो आपका गाइड हो जाएगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अब हम आपको दूसरा बुक बताते हैं कौन सा पढ़ना है। दोस्तों दूसरा बुक जो है यूनिक का ही लेना है, यूनिक पब्लिकेशन का ही लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सिविल कोड प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पर देखिए टोटल 32 सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो होता है, प्रैक्टिस वर्क बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं कि क्लर्क है, कोड रीडर का है, उसके बाद जो स्टेनोग्राफर का है, ये सब तीनों सेट इसमें दिया हुआ है। 90 नंबर, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू 10 नंबर का। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी है, तो आप इसको भी परचेज कर लीजिएगा। अगर आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन का जो भी लिंक होता है वह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है। चलिए हम आगे का प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि कमजोर छात्र जो है तैयारी कैसे करें। देखिए कमजोर छात्र जो है तैयारी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है कमजोर मत समझिए। अब क्या है, मैजिक है जो हम आपको बता दिए, आप तैयारी कर लिए। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 घंटे डेली आपको पढ़ने पड़ेंगे, वैसे नहीं होंगे, ठीक है। आपको जो है तैयारी करना पड़ेगा। और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। देखिए परीक्षा कब तक हो सकती है, ठीक है, परीक्षा कब हो सकती है। तो देखिए परीक्षा जो होगा दिसंबर या जनवरी के बीच में होगा, ये कंफर्म नहीं है, मैं अंदाज से बता रहा हूं, ठीक है। तो दिसंबर या जनवरी में होगा, ठीक है। तो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ना तो सभी चाहिए, लेकिन किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे पहले जीके पे तो आप बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि जीके जो है सागर है। क्या है, सागर का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो है जीके कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए जीके पे ध्यान देना ही नहीं है। अगर समय बचे तो ध्यान दे दीजिए, ठीक है। इसमें आपको अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये सीमित ही रहेगा। आपको इंग्लिश ग्रामर सब में जो है, ये सब में आपका सीमित ही रहेगा। इंग्लिश ग्रामर पे आपको ध्यान देना है। ये तो 20 नंबर आपका ही है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 20 नंबर आपका है, खरीदा हुआ 20 नंबर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो हिंदी व्याकरण में भी जो है समझ लीजिए खरीदा हुआ आपका 20 नंबर है, लेकिन मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ज्यादा अदर नॉलेज में ऐसा नहीं है कि इसमें सागर है, महासागर, कुछ ही भी महासागर नहीं है। लगभग उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो उसमें से 100% आएगा, कोई भी इधर उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 20-20-40 नंबर, ये तो मैंने आपको समझा दिया। जीके पे तो ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि इसमें सागर है। क्या है, सागर, मतलब बहुत ही ज्यादा है। इसमें ध्यान दोगे तो बहुत सारा जीके का क्वेश्चन है, नया लेटेस्ट भी पूछ दिया, कहां से पूछ दिया पता ही नहीं चलेगा। देखिए मैथ की बात करें तो मैथ में भी जो है एक सीमित ही रहता है, लगभग में सीमित रहता है। लेकिन अगर आप जो है 10th का अगर अच्छे ढंग से तैयारी किए होंगे तो मैथ भी आपके लिए सीमित ही होगा, क्योंकि मैथ में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा सब स्टूडेंट है जो 100 में 100 लाया हुआ है। 10th में समझिए 100 में 100 लाने वाला भी स्टूडेंट है। तो अगर आप मैथ का जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं 10th में, तो वो आपके लिए सीमित ही रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन होगा, 4-5 हजार क्वेश्चन होगा, तो वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसी में से आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे जीके में तो अथाह है, इतना क्वेश्चन है कि कहां से पूछ दिया पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर में बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो 2 या 3 हजार क्वेश्चन समझ लीजिए, तो उसी में से आपको यहां पर पूछा जाएगा। चलिए कंप्यूटर समझ गए, मैथ समझ गए, कंप्यूटर समझ गए। रीजनिंग में तो है अपने टैलेंट पे, रीजनिंग में तो टैलेंट पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से काम करेंगे, ठीक है। देखिए मेन चीज है कि मैथ और कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर रीजनिंग आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे रीजनिंग आ जाएगा। नंबर 1 पे तो ये है ही, नंबर 1 पे तो हिंदी और इंग्लिश है ही। लेकिन इधर की बात करें तो मैथ, देखिए मैथ कंप्यूटर, पहले मैथ है, फिर कंप्यूटर, फिर रीजनिंग, इसके बाद जीके।
समझ गए। इसके बाद जीके, जीके को लास्ट में पढ़ना है, आपका मन है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। इसमें पता ही नहीं चलेगा कहां से सवाल पूछ रहा है कहां से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं होगा इसमें, समझ गए। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू में समझिए, इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा वहां आपको देखा जाएगा कि हम किस प्रकार से जो है वहां पर आपका जो भी भावना होगा। सबसे पहले इंटरव्यू में जो होता है, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है, और आपका जो है यहां पर जो बोला गया है मोरल मतलब जो है यहां पर कैरेक्टर आपका सही होना चाहिए। तो कैरेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ देगा, आपका स्वभाव कैसा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारी चीज पे डिस्कस हो सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए इंटरव्यू तो आपको खुद से हैंडल करना होगा। और यहां पर मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया। चलिए प्रीवियस ईयर का जो है कट ऑफ हम आपको बता देते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या सब कट ऑफ है, ठीक है। तो सबसे पहला है 74.6। देखिए यहां पर जो हम कट ऑफ बताएंगे ये कितना है, 90 नंबर का। यहां पर रिटन एग्जाम कितना होगा, 90 नंबर का, और 10 नंबर का जो है इंटरव्यू, यानी कि कितना हो गया टोटल 100 नंबर का। 100 नंबर का हम कट ऑफ आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए 74.6 जनरल वाले का कट ऑफ गया हुआ था, कितना 74.6। इसके बाद देखता हूं तो बीसी वाले के लिए जो है 72.4 है, कितना है 72.4 जो है बीसी वाले के लिए कट ऑफ गया हुआ है। इसके बाद देखते हैं ईबीसी वाले के लिए 70.7 कुछ इस प्रकार से ईबीसी वाले के लिए जो है 70.7 का जो है कट ऑफ गया हुआ था, समझ गए। इसके बाद 65.8 एससी वाले के लिए 65.8, और एसटी वाले की बात करें तो एसटी वाले का जो कट ऑफ है तो हम आपको बता देते हैं 64.1, कितना 64.1। और ऑल फीमेल, देखिए ये सभी कैटेगरी तो मेल के लिए हो गया, और जितना भी फीमेल है फीमेल की कट ऑफ कितना गया होता, सभी फीमेल को एक में डिवाइड किया गया, ठीक है, तो एक में रखा गया है। तो फीमेल के लिए बता रहा हूं, फीमेल के जो है 70 है, फीमेल के लिए कितना है 70 है। दोस्तों कभी कभी वर्ड के उच्चारण में, वर्ड के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ गलत कमेंट ना करें, ठीक है। इसके लिए आप ऐसा कमेंट करें जिससे मुझे भी कोई भी तकलीफ ना हो, सुधारने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, वो चीज के बारे में बता देना है, ठीक है। तो चलिए कट ऑफ समझ गए। जनरल वाले के लिए 74.6, बीसी वाले के लिए 72.4, ईबीसी वाले के लिए 70.7, एससी वाले के लिए 65.8, और एसटी वाले के लिए 64.1, और ऑल फीमेल वाले के लिए जो है ऑल फीमेल के लिए 70 का कट ऑफ। तो समझ गए। देखिए कट ऑफ जो जाएगा, अब की बार जो फॉर्म, पिछले बार जो है 6 लाख के लगभग फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है, लेकिन अब की बार जो फॉर्म जो फिलअप होगा बहुत ही ज्यादा होगा, 10 से 11 12 वो भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। इसके अलावे अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।